ओपन माइंड गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मॉड्यूल नंबर 7 कंप्लीट करने वाले हैं, जो मॉड्यूल का नाम है सेल एंड बैटरीज। अभी तक हमारे 6 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के पैरेलल में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इनके भी वीडियो का अपडेट होना चालू है। उसे देखने के लिए यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो ये पूरे अगर वीडियो आप देखते हो तो हम 100% गारंटी देंगे। जो अभी सीबीटी एग्ज़ाम होने वाली है हमारी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की, तो उनमें पास होने की हम गारंटी देते हैं। बट पूरा आपको देखना पड़ेगा और आपको हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। सिर्फ बोलने से या तो सिर्फ सुनने से ये होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, और हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जब भी हम क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे, तो मतलब जो नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए, तो क्या आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है। जैसे ही आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू प्ले कीजिए। मतलब पहले क्वेश्चन पढ़िए, बाद में हम क्या बोलते हैं ये पढ़िए, सुनिए। ठीक है, तभी आपको समझने में आसानी होगी। नहीं तो हम क्या बड़बड़, हम पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते पूरा डिटेल में। नहीं तो हम बड़बड़ा रहे, आंसर आपको याद हो गए, पता चला बाद में भी क्वेश्चन भी पता नहीं, आंसर पता है बट उसका क्वेश्चन क्या था पता नहीं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अभी सेल एंड बैटरीज। तो अभी ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी युक्ति है जो धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो आपको ये पता होगा, ये सोलर पैनल है, सभी को पता है, मतलब लगभग सभी को पता है, सभी ने देखे भी है। ये क्या करता है, सोलर पैनल जो धूप आ रही है, धूप की जो एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी को कलेक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। हम बैटरी में स्टोर करते हैं, मतलब लाइट फैन जो भी है पूरा चला सकते हैं हम ये सोलर पैनल पे। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि ये क्या है। अभी सोलर पैनल वाला ऑप्शन तो इसमें है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सोलर पैनल वाला नहीं है, बट इसी का दूसरा नाम है फोटो वोल्टेइक सेल। मतलब यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, क्या बोलते हैं तो ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखना है, लिक्विड क्रिस्टल नहीं है, लाइट इमिटिंग नहीं है, लाइट डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, हमारा है फोटो वोल्टेइक सेल। ध्यान रखना है, को क्या करता है ये सेल, सन वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो पहले का आंसर है हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क। मतलब जो द्वितीय सेल है, सेल के पता है ना दो टाइप है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, मतलब रिचार्जेबल एक नॉन रिचार्जेबल। तो उन्होंने बोला है कि ये किस नियम पर काम करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपने ये तो सुना होगा। अभी देखो पहला आंसर बता दी, इसका आंसर है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लेंस लॉ, जूल्स लॉ और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब बैटरी में नहीं आते। बैटरी में पता होगा आपको, मैं बता देता कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, शॉर्टकट में बता देता कि ये समझो एक कंटेनर है, इसके अंदर H2SO4 या तो इलेक्ट्रोलाइट डाला है इसमें, इसके अंदर। ठीक है, और इसमें दो रॉड लगा देंगे, एक को बोलेंगे एनोड और एक को बोलेंगे कैथोड। और यहाँ से एक तो सप्लाई देंगे और चार्ज होने के बाद सप्लाई वापस लेंगे। तो ये जो इसके अंदर जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये कौन से लॉ पे सेल काम करता है, तो सेल काम करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान रखिए, बाकी के ऑप्शन इनवैलिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बोला है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द मास डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब जब विद्युत अपघटक होता है तो उसके दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखे हैं, मैं आंसर भी यहाँ पे लिखा हूँ, तो मैं सिर्फ बता देता कि ये क्या है। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, तो उसमें जो मास डिपॉजिशन होता है, मतलब ऐसे ऐसे पार्टिकल जो बैठते हैं, इसके लिए मतलब फार्मूला क्या है, गणना करने के लिए सूत्र क्या है। तो ये सूत्र है हमारा ZIT करके। ये ZIT कहाँ पे, ये ZIT ऑप्शन बी पे। यहाँ पे लिखा है I मतलब करंट है, T मतलब टाइम है, टाइम मतलब समय, और M मतलब है द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, जैसे मास बोलते हैं। ठीक है, तो और ये है, ये उसी का M का ही फार्मूला है, मास डिपोजिशन का फार्मूला है। और Z होता है हमारा कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मतलब ध्यान में रखना है आपको, आगे भी काम में आएगा ये ECE मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको Z से डिनोट करते हैं इस फार्मूले में। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी स्पेसिफाइड। मतलब बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। आपको पता है कि बैटरी 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है,
जो भी है 10 वोल्ट मतलब 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 32 वोल्ट ऐसे वोल्टेज चलता है, बट उसकी क्षमता कायम में दर्शाती है। जैसे आपकी गाड़ी में भी बैटरी होती है, आपको पता है कि बैटरी लेने जाएंगे तो आप बोलेंगे कि गाड़ी की बैटरी दे तो 12 वोल्ट की, तो वो 12 वोल्ट से नहीं चलेंगे, आपको ये भी बताना पड़ेगा उसको कि उसका एक्चुअल रेटिंग क्या है। ये तो वोल्टेज रेटिंग हो गया, उसकी क्षमता चलती है एम्पियर आवर में। देखो जैसे ये बैटरी है, यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा है और यहाँ पे लिखा है 4Ah लिखा है। AH मतलब क्या होता है, एम्पियर आवर, हर बैटरी पे लिखा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके 12 वोल्ट की तो बहुत सारी बैटरी मिल जाएंगी, बट सबका एम्पियर रेटिंग क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो इसी के हिसाब से हम एप्लीकेशन करते यूज़ करते उसका। तो ये यहाँ पे वही बोला है कि बैटरी की क्षमता काय में बताई जाती है, तो ये बताई जाती है एम्पियर आवर में। तो एम्पियर आवर है हमारा डी पे, तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट दैट बेंडिंग ऑफ प्लेट इन सेकेंडरी सेल, मतलब दोष का नाम बताइए जिसके कारण क्या होता है, आपकी प्लेट मुड़ जाती है। मतलब जो आपकी प्लेट होती है बैटरी के अंदर, पता है ना, जो ये जो बैटरी होती है इसके अंदर प्लेट होती है, अंदर प्लेट होती है, तो ये प्लेट ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो ये मुड़ जाती है, उसका नाम क्या है, मतलब उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब मुड़ जा रही है उसकी कंडीशन क्या है, मतलब उसका नाम क्या है, तो जब मुड़ जाती है उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है, ये आपको पढ़ लेना है, उसको बोलते हैं बकलिंग, बकलिंग ऑफ प्लेट, मतलब प्लेट ऐसे मुड़ जाना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इसके पहले मॉड्यूल में कहीं तो भी, कि चार्ज का यूनिट क्या है। आपको पता है चार्ज का यूनिट होता है कूलम, इसके पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल। देखो सेल के हिसाब से इनका आउटपुट भी चेंज होता है, यहाँ पे लिखा भी है कि लिथियम सेल आउटपुट कितना देता है, आउटपुट देता है 2.5 से लेकर 3.6 वोल्ट के बीच में देता है। तो आपको ऑप्शन ढूंढना है 2.5 to 3.6 के बीच में, तो यहाँ पे हाईएस्ट ही है 2.5, तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी। ये थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे लिखा है, मतलब कुछ थोड़ा और ज़्यादा जानकारी, हम पूरा नहीं पढ़ सकते, उतना हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बाकी है और समय हमारे पास बहुत कम है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ बैटरी इज टू बी चार्ज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट हाई रेट। मतलब आपको क्या करना है कि कम समय में, जैसे अभी आजकल मोबाइल में होता है ना एकदम फास्ट, क्या बोलते हैं, टर्बो वाला चार्ज आ रहा है, एकदम लगाए कि 10 मिनट में पूरा चार्ज होता है फुल, तो वैसे अगर बैटरी आपको उच्च दर से आपको चार्ज करना है, वो भी कम समय में, तो उसे क्या कहते हैं, मतलब इतने सारे ऑप्शन है, वो जो चार्ज हो रहा उसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है उसका, उस आवेश का। तो ध्यान में रखना है आपको कि उसको बोलते हैं बूस्ट चार्ज। ठीक है ना, वो इनिशियल, ये चार्ज के पूरे चार्ज के टाइप है, बट जो फास्ट सबसे कम समय में हम चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं बूस्ट चार्ज। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ये जो है ना, ये पढ़ लेना है आपको, फ्रेशिंग चार्ज क्या है, बूस्ट चार्ज क्या है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल लेके अच्छे से आपको समझ जाएगा। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज इन कार्बन जिंक ड्राई सेल। अभी जो ड्राई सेल में कार्बन जिंक मतलब इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, काय में, कार्बन, ये देखो पूरे ना सेल के अलग अलग टाइप है, अलग अलग नाम है, तो नाम बराबर ध्यान में रखिए, एक पेपर पे लिख के रख दीजिए। ठीक है, कार्बन जिंक जो ड्राई सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये आपका सेल है, समझो सेल या तो बैटरी है, इसके अंदर जो हम पानी डालते हैं ना उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये पानी मतलब सादा पानी नहीं होता है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोलाइट। तो इस सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो ध्यान में रखना है आपको, अमोनियम क्लोराइड का नाम का इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, काय में, कार्बन जिंक ड्राई सेल में। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन रहेगा आपका बी। उसके बाद है विच इफेक्ट कॉज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड। अभी देखिए ये आपका कंटेनर, यहाँ पे लिक्विड मतलब जो डिस्टिल वाटर बोलेंगे वो डाल दिया है, यहाँ पे एक एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे बैटरी लगा दी है, मतलब दूसरा या तो सप्लाई दे दी इसको। अभी क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और करंट ये पानी में से फ्लो होगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड, मतलब द्रव में से अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसको कौन सा प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं केमिकल बोलते हैं, मतलब रासायनिक क्रिया होती है इसके अंदर। तो ये मैग्नेटिक भी नहीं है, लाइटिंग भी नहीं है और हीटिंग भी नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं केमिकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे पूछा है कि विच मटेरियल इज यूज
टू मेक निगेटिव प्लेट ऑफ लीड एसिड बैटरी। देखो अभी लीड एसिड जो सेल है, जो लीड एसिड बैटरी सेल है, उसका पॉजिटिव प्लेट कैसे बनता है और निगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव हो गया, सॉरी धनात्मक मतलब ये पॉजिटिव हो गया और ये ऋणात्मक मतलब निगेटिव। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपको, निगेटिव पूछा है, तो मे भी हो सके कि पॉजिटिव भी पूछ ले। तो अगर निगेटिव प्लेट कैसे बनी है ऐसे पूछेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास पीबीओ, ठीक है, पीबीओ, उसके बाद है लेड, दूसरा वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखो लीड ऑक्साइड भी नहीं होता है, लीड परऑक्साइड भी नहीं होता है, लीड सल्फेट भी नहीं होता है, हमारा होता है क्या होता है, स्पॉन्ज लीड बोलते हैं उसको। ये कहा गया, हाँ सॉरी कहा ऋणात्मक बोला है ना, ये निगेटिव, हाँ सॉरी मैं उल्टा कर दिया यहाँ पे, ऋणात्मक बोला है, मैं धनात्मक पढ़ रहा था, ऋणात्मक में बोला है क्या कौन सा ये यूज करते हैं, स्पॉन्ज लीड। ध्यान में रखना है कि शीशा यूज करते हैं स्पॉन्ज वाला, तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा बी, ठीक है। ऋणात्मक धनात्मक आए तो ऊपर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज टू कंट्रोल द करोजन ऑफ मेटल सरफेस। अभी देखो जो मेटल के ऊपर अगर सरफेस पे, मतलब जो मेटल है, जो धातु होती है उसके ऊपर अगर आपको कोरोजन नहीं लगने देना है, कोरोजन मतलब जंग जो बोलते हैं ना, इसको अगर नहीं लगने देना है तो आपको, आप क्या करते हो, तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब जो भी आपका ये रहेगा मेटल, उसके ऊपर पतली चादर चढ़ा देते हैं, पतला मतलब बिल्कुल मेटल का एक ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। और दूसरा नाम है यहाँ पे उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग को बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है कि जंग ना लगे, कोरोजन ना लगे, उसके लिए क्या करते हैं हम, कैथोडिक प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसका दूसरा नाम है, यह ऑप्शन नहीं रहा तो ऑप्शन मिलेगा आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि विच सेल इज मोस्ट ऑफ्टन यूज इन डिजिटल वॉचेस। जो वॉच होती है अपनी, वॉच पता है ना, वॉच में, डिजिटल वॉचेस में कौन सा सेल लगाती है, इतने सारे ऑप्शन है अपने यहाँ पे। तो ध्यान में रखना है कि इसमें मर्क्यूरी वाला, पारा वाला ये सेल यूज करते हैं, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, What is the effect if one cell is connected with reverse polarity in parallel combination circuit। मतलब आपको क्या है, समांतर परिपथ लगा है, उसमें एक सेल की दिशा क्या कर देना है, ध्रुव विपरीत कर देना है, उल्टा कर देना। मतलब अभी ये सेल पे समझो एक आधा लाइट जल रहा है हमारा, ये चल रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव इधर निगेटिव लगा दिया, लाइट चल रहा है। आप क्या करेंगे, उसको उल्टा सप्लाई दे देंगे, निगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को निगेटिव लगा देंगे, ठीक है। तो उसका परिणाम क्या होगा, तो उसका परिणाम हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। आप लगे तो क्या करो, बल्ब मत लगाओ, घर में दो सेल होंगे, दो सेल ले लो, इधर उल्टा एक वायर लगा दो, इधर भी उल्टा, मतलब क्या होगा, करंट ये दोनों सेल के बीच में घूमेगा, उसके कारण क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हीट बढ़ जाएंगे। आप देखेंगे कुछ ही मिनट में आपके सेल पूरे गर्म हॉट हो जाएंगे बिल्कुल, तो उसके कारण क्या होता है, सेल खराब हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। जैसे हम जनरली हमारे इसमें दो वायर है, फेज और न्यूट्रल, दोनों को अगर एक दूसरे को लगा दिए तो आपके घर में क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट, आग भी पकड़ सकती है, ठीक है। ऐसे करना नहीं, सिर्फ एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सिलेक्टर स्विच। जो बैटरी चार्जर होता है उसमें फाइन सिलेक्टर स्विच जो होती है उसका काम क्या है। तो ध्यान में रखना है कि जो फाइन सिलेक्टर जो स्विच का होता है ना, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए वहाँ पे लाइट भी दिया होता है, लाल हरा पीला, उसके साथ साथ एक स्विच दी होती है फाइन सिलेक्टर करके, उसका नाम क्या है, तो काय के लिए होती है कि करंट सिलेक्ट करने के, मतलब कितना करंट से आपको बैटरी को चार्ज करना है, उसको करंट रीडिंग सिलेक्ट करने के लिए ये स्विच होती है जिसका नाम है फाइन सिलेक्टर स्विच। ध्यान में रखना, करंट रेटिंग एडजस्ट करने के लिए होती है। ये था 15वां क्वेश्चन जिसका आंसर था ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आउटपुट पावर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन सोलर सेल। सोलर सेल पता है, अभी हम सोलर प्लेट दिखा दिए थे। सोलर सेल में तापमान का क्या परिणाम होगा, मतलब उसके जो शक्ति आउटपुट मिलने वाले, आपको पता है ये सोलर प्लेट है, अभी इमेज लगा देना होना था, यहाँ पे इमेज है, ये सन से क्या हो रही है, रेज आ रही, तो हमें इधर आउटपुट में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अगर आपका टेम्परेचर कम होते जा रहा है, टेम्परेचर कब कम होगा, जब ये सन कम ढलते जाएगा, मतलब दिन ढलते जाएगा, सूरज डूबते जाएगा हमारा, तो वैसे क्या होगा, टेम्परेचर कम होते जाता है, तो ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट भी क्या होगा हमारा,
कम होते जाएगा। जैसे आपका दिन ढलते जाएगा, मतलब सूरज डूबते जाएगा, वैसे हमारा आउटपुट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि तापमान में अगर कम कम होते जाता है तापमान, तो उसका प्रभाव शक्ति के ऊपर क्या होगा, तो शक्ति भी क्या होंगी इसकी, कम होते जाएंगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखेंगे, नो इफेक्ट तो होगा, इंक्रीज विथ टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे होगा डिक्रीज हो जाएगा विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि ऑप्शन डिक्रीज ही बोला है ना कि टेम्परेचर के कारण क्या इफेक्ट होगा। तो जैसे ही टेम्परेचर कम होते जाएगा तो उसका आउटपुट भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट पर्पज ऑफ हाइड्रोमीटर। ध्यान दो, यह हाइड्रोमीटर इस तरह का होता है, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ये जो आगे वाला पार्ट है ये बैटरी में डुबाते हैं, और ये जो रबर बल्ब है उसको दबाते हैं। उसमें क्या होता है कि ये बैटरी का पानी इसके अंदर भर जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो आपके इसमें लिक्विड है आपके बैटरी में, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है आपको पता चलता है। क्या पता चलता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वही मतलब बैटरी चार्ज है कि डिस्चार्ज है, कि मतलब नॉर्मल रेंज में कि खराब होगी, ये पता करने के लिए हम ये मीटर का यूज़ करते हैं। तो ये मीटर का काम क्या है पूछा है क्वेश्चन में, तो काम क्या है कि डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब विद्युत अपघटक है उसका गुरुत्व धारा ये निर्धारित करता है कि कितना है। तो ये पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोमीटर। तो 17 का क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो यही क्वेश्चन सेम टू सेम इसके पहले आ चुका है, बस ये यहाँ पे फैराडेज लॉ लिखा है, वहाँ पे कुछ अलग लिखा था। तो आंसर आपको पता है, यम इक्वल्स टू जेड आई टी। ये पढ़ लेना कि आई मतलब क्या है, जेड मतलब क्या है, यम मतलब क्या है, और ये बाकी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट इन लीड एसिड बैटरी। जो लीड एसिड बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट मतलब पता है ना, मैं बोला था कि इसमें जो लिक्विड डालते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो लीड एसिड बैटरी के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। देखो ये लीड एसिड सेल है और यहाँ पे डैनियल सेल है, मे भी लीड एसिड की जगह डैनियल सेल बोल दे। तो यहाँ पे लिखा भी है पॉजिटिव प्लेट कौन सी है, निगेटिव प्लेट कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ करते हैं और उसका आउटपुट कितना मिलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है लीड एसिड के लिए क्या पूछा है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब अम्ल कौन सा यूज़ करते हैं इसमें। तो ध्यान में रख, देखो पढ़ लो, पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा है डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 को ही बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, ये पढ़ लेना है, आपको लिख के रखना है। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ सर्किट। ठीक है, यहाँ पे देखो इतने सारे सेल लगाए, 1 2 3 4 5 और 6, और सबका रेटिंग आपको दिख नहीं रहा, रेटिंग है 1.5 वोल्ट है। कितना है, 1.5 वोल्ट। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी सेल पैरेलल में लगाएंगे तो उसका वोल्टेज कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब जितने भी लगाओ, 100 150 200 400 सेल लगाओ, बट एक सेल का रेटिंग जितना होगा उतना ही आपका आउटपुट मिलेगा। वही अगर हम लोग इसको सीरीज में लगा दिए तो क्या होता था, ये सबकी हमको एडिशन करनी पड़ती थी। तो अभी आउटपुट बोला है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो आप एडिशन कर देंगे। पैरेलल में एडिशन नहीं करना है, सीरीज में उसका एडिशन करना है, बेरीज करना है सीरीज में। ठीक है, तो अभी पूरे पैरेलल में लगे, पैरेलल में लगे तो एक 1.5 का है, पूरे 1.5 है, तो आपके वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वोल्टेज भी रहेगा 1.5 वोल्ट। क्यों, तो ये पैरेलल में लगे हैं करके। पैरेलल में वोल्टेज का एडिशन नहीं होता है, वोल्टेज का एडिशन सीरीज में होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये इसका आंसर था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, What is the outcome at positive plate after chemical reaction in lead acid battery। ठीक है, अभी लीड एसिड जो बैटरी है, बैटरी में अभी क्या चल रहा है, केमिकल रिएक्शन चल रहा है, अंदर चार्जिंग या तो डिस्चार्जिंग हो रहा है, मतलब रासायनिक क्रिया के दौरान केमिकल रिएक्शन जब हो रही है, तब आपकी जो पॉजिटिव प्लेट है वो इसके ऊपर क्या आयोग होता है, मतलब क्या एक्शन होती है। तो ध्यान में रखिए कि जब भी आपका बैटरी चार्ज या तो डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चलती है। ठीक है, तो उसमें धनात्मक जो पॉजिटिव प्लेट है उसके ऊपर क्या जमा होता है, क्या बैठता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि लीड पेरोक्साइड, ये PbO2 आपके पॉजिटिव प्लेट पे, ये जो पॉजिटिव प्लेट होती है इसके ऊपर आके बैठ जाता है। तो वही यही बोला है कि यहाँ पे धनात्मक प्लेट पर क्या आयोग होगा, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे लीड पेरोक्साइड। आपको ध्यान में रखना है, 21 का ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इसके पहले कौन सा था, 21 था। ठीक है, 22। अभी देखो यहाँ पे बोला है
वाई वेंट प्लग इज केप्ट ओपन ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ बैटरी, मतलब बैटरी जब हम चार्ज करते रहते हैं उसके दौरान उसका वेंट मतलब ये जो यहाँ पे ढक्कन लगे, देखो ये ढक्कन काय के लिए रखे हैं, अभी उसके अंदर तो हमें घुसना नहीं है, उंगली भी नहीं करना है उसके अंदर, तो ढक्कन काय के लिए रखे उसके अंदर लिक्विड डालने के लिए, बट जब चार्ज करते हैं तो उसको खुला क्यों रखते हैं, इसे बोला है। यहाँ पे अपने पास इतने सारे ऑप्शन है, जैसे अलाउ ऑक्सीजन भी नहीं, लेवल चेक करने के लिए भी मतलब प्रायोरिटी नहीं देंगे चार्जिंग के वक्त, कलर चेंज हो रहा है ये भी नहीं देखना है। ध्यान में रखना है जब भी चार्ज करने को बैठेंगे हम तो क्या होता है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोलिसिस के वक्त क्या होता है केमिकल रिएक्शन, तो उसमें गैसेस फॉर्म होती है, तो जो गैसेस है वो गैसेस बाहर निकलने के लिए फ्रीली, मतलब गैसेस को स्वतंत्र पूर्वक बाहर निकलने के हेतु हम क्या करते हैं, ये जो ढक्कन लगे यहाँ पे ये कैप इसकी ओपन करके रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन रहेगा 22 का ए, ध्यान रखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इन विच मेथड द बैटरी इज चार्ज एट लो करंट फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो कौन सी मेथड है, देखो मेथड के नाम अलग अलग, मैं पहले बोला कि कम धारा मतलब कम करंट लंबे समय तक, मतलब छोटा करंट देना है, मतलब जैसे 4 एम्पियर की भी बैटरी होंगी तो हम छोटा सा करंट देंगे बट बहुत टाइम तक उसको चार्जिंग के लिए छोड़ देंगे, तो उस मेथड का नाम क्या है, ऐसे पूछा गया है, ठीक है। तो उस मेथड का नाम क्या है, तो उस मेथड को बोलते हैं ट्रिकल चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिकल चार्ज। इसमें क्या होता है कि कम करंट देते हैं और लंबे समय तक 2-3 दिन तक उसको चार्ज पे लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है, उस मेथड का नाम है ट्रिकल चार्ज। 23 का आंसर है बी। उसके बाद है 24, हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लीड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाई। अभी देखो यहाँ पे डिफेक्ट है हार्ड सल्फेट, अभी हार्ड सल्फेट क्या है, देखो अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन का दोष। आपने देखा होगा कि बैटरी की जो प्लेट होती है या तो बैटरी के जो ये आउटपुट निकलते हैं बाहर बैटरी से भी, वहाँ पे आपने देखा होगा कि उसके ऊपर व्हाइट डॉट जमा हो जाते हैं। क्या जमा हो जाते हैं, व्हाइट जैसे नमक जैसा खारापन आ जाता है वहाँ पे, तो उसको सल्फेशन कहते हैं। उसके कारण क्या होता है कि हमारा कंडक्टर प्रॉपर कनेक्ट नहीं होता या तो हमें आउटपुट नहीं मिलता है, बैटरी कनेक्शन छोड़ देती है बार बार। तो वही पूछा है कि हाउ, मतलब उसको निकालने के लिए भी क्या करेंगे हम, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जमा होता है मतलब बारीक बारीक वाला, उसको निकालने के लिए भी देखो यहाँ पे ऑप्शन है बहुत सारे, ये है चार्जिंग विथ न्यू इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा नहीं करेंगे, रिप्लेस विथ न्यू इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड ही बदल देना, ऐसे भी नहीं करना है। चार्ज द बैटरी फॉर लॉन्गर पीरियड एट लो करंट, आपको क्या करना है कम करंट पे ज़्यादा टाइम तक उसको क्या करना है चार्ज करना है, उसके कारण क्या होगा, ये जो सल्फेशन हुआ है वो सल्फेशन का दोष निकल जाएगा। तो जो अभी ट्रिकल चार्ज वाला ऑप्शन देखे ना, उस मेथड से हमारा ये दोष निकल जाएगा सल्फेशन वाला, तो हमारा ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन सी। ध्यान रखना लंबे समय के लिए कम करंट देना है यहाँ वो। उसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे बोला है कि विच मटेरियल इज यूज एज ए कैथोड, मतलब निगेटिव प्लेट के लिए सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, मतलब कौन सा धातु यूज करते हैं। तो ध्यान में रखना है कि जिंक वाला धातु यूज करते हैं सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कैथोड बनाने के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन था ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, अभी ये है ना, ये कांस्टेंट आपको याद करना है, ये सिल्वर के लिए इसका ऑप्शन 1 पॉइंट में आएगा, ये इसको बोलते हैं ECE मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसके पहले भी बोला कि आपको याद रखना है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है हर मेटल के लिए अलग अलग है, वो भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। तो ये सिल्वर के लिए कितना है, तो ध्यान में रखना है 0 पॉइंट में कोई आंसर नहीं रहेगा, आंसर रहेगा हमारा 1.1 में mg मतलब मिलीग्राम पर कूलम, इसका ऑप्शन है। तो ऑप्शन है इसका डी, हर मेटल का अलग रहेगा, आप पेपर पे लिख के रख दो, दूसरे भी मेटल आएंगे अभी आगे। उसके बाद है व्हाट इज द आउटकम ऑन द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन निगेटिव प्लेट। देखो निगेटिव प्लेट पे जो ये जो रिएक्शन हो रही केमिकल, इस पे निगेटिव प्लेट ऑफ लीड एसिड बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग, मतलब क्या होगा निगेटिव प्लेट पे, देखो अम्ल सेल की निरावेश की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। इसके पहले भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया था, तो उसका ऑप्शन कुछ अलग था शायद, मतलब क्वेश्चन कुछ अलग था, पॉजिटिव प्लेट थी, यह निगेटिव है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा लीड सल्फेट मतलब PbSO4, या वहाँ पे शायद PbSO2 आया था, ऐसे कुछ तो था, देख लेना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेपरेटर।
ठीक है, इन लीड एसिड बैटरी आपने देखा होगा कि बैटरी में क्या होता है, दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिव वाली और एक दूसरी होती है निगेटिव। तो इसके बीच में कुछ पेपर या तो कुछ रबर ऐसे कुछ रखा होता है, उसको सेपरेटर कर देखो। ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है और ये आपकी निगेटिव प्लेट है। ये दोनों प्लेट के बीच में एक रबर या तो प्लास्टिक ऐसे कुछ पेपर वगैरह रखा होता है, ये सेपरेटर रखा होता है। ये सेपरेटर क्यों रखा है, आपको पता है एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट निगेटिव है, और आपको पता है अगर ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहीं पे अपना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों प्लेट क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी, मतलब ना चार्ज होंगी ना डिस्चार्ज होंगी, ना हमारा बैटरी हमारा प्रॉपर तरीके से काम भी नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करते हैं, ये दोनों प्लेट के बीच में आप देखेंगे बीच बीच में है ना ये सेपरेटर लगा है, तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे सेपरेटर लगा देते। तो वही पूछा है कि उस सेपरेटर का काम क्या है। तो देखो, प्रोवाइड पाथ फॉर इलेक्ट्रोलाइट, ये नहीं है। होल्ड द पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट फर्मली, ये भी नहीं है। टू अवॉइड शॉर्ट, हाँ ये देखो, टू अवॉइड शॉर्ट बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव, मतलब जो आपकी धन और ऋण है, दो जो प्लेट है उसके बीच में क्या है, लघुपथ को रोक के रखता है, मतलब दोनों को कनेक्ट नहीं होने देता है। तो 28 का ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द, इसके पहले भी बोला कि ऐसी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन घुमा के आया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे गिनते हैं। ठीक है, तो ये कैसे गिनते हैं, मैं पहले भी बोल दिया था कि ये गिनते हैं हाइड्रोमीटर से। तो आपका ऑप्शन है बी, इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया था, मतलब ये नहीं ऐसे ही आया था, एक दूसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट, अब ये सर्किट है इन्वर्टर, तो ये 4 ऑप्शन है, तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा डायग्राम को। ये कौन सा है, तो ये ड्राइवन इन्वर्टर, SCR इन्वर्टर, हाँ SCR, सॉरी काटा मैंने। ये देखो, ये जो है ना, ये जो सिंबल है ये SCR का सिंबल है। SCR मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो हमारा है ना ये बी ऑप्शन रहेगा, मैं फालतू काट दिया। ये बाकी के अगेंस्ट तो बाकी के ऑप्शन नहीं रहेंगे। SCR उपयोगित इन्वर्टर है, ठीक है, क्योंकि इसमें SCR लगे है करके। तो हमारा 30 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट। बकलिंग मतलब आपको होता है जो प्लेट आपकी सीधी होती है, प्लेट क्या होती है, आड़ी टेढ़ी होती जाती है, तो बैटरी के ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा आपको पता है, प्लेट बकलिंग जो बोलते हैं, बकलिंग मतलब क्या, आपकी प्लेट ऐसे मुड़ जाना, उसी को कहते हैं बकलिंग। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है, पता है आपको, प्लेट मुड़ जाएंगी। तो ऑप्शन ढूंढना है आपको, देखो बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, ये बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, बेंड मतलब वही मुड़ जाना, बाकी विद्युत शक्ति कम हो जाना, इलेक्ट्रोड को मध्य लघुपथ, प्रतिरोध में वृद्धि, ये कुछ नहीं है, हमारा ऑप्शन ये है। बाकी का ऑप्शन आपको पढ़ लेना है कि प्लेट हमारी मतलब मुड़ जाएगी। अभी उसके बाद बोला है व्हाट इज द टोटल आउटपुट। देखो, मैं इसके पहले भी ऐसी क्वेश्चन आया था, पूरे पैरेलल में लगे थे, अब ये पूरे सीरीज में लगे हैं, और एक का रेटिंग है, एक का वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। तो मैं पहले बोला कि बैटरी अगर सीरीज में लगी है तो उनको क्या करना है, उनका एडिशन करना है। क्या करना है, उनका एडिशन करना है। तो एक मिनट, एडिशन करते वक्त भी थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है शायद। ये देखो, ये प्लस, ये माइनस, ये उल्टा लगा दिया है प्लस, और ये उल्टा लगा दिया है, और यहाँ पे माइनस। एक तो डायग्राम में दिक्कत है, या तो ये क्योंकि ये उल्टा लगा दिया ना, तो उल्टा लगा दिया तो ये शॉर्ट हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये डायग्राम में प्रॉब्लम है। तो अभी कंसीडर कर लो कि सभी की डायरेक्शन सेम है। अगर सभी की डायरेक्शन सेम होती तो हमारा आंसर आता था 4.5। ये डायग्राम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान में रखना कि ये पूरे सीरीज में लगे हैं, तो इसका एडिशन करना है, तो तीनों का एडिशन होगा 4.5। ठीक है, ये 32 था। इसके बाद है 33, विच इज यूज एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल। ड्राई सेल पता है ना, जो वॉच में वगैरह हम सेल लगाते हैं, जो वॉच में सेल लगाते हैं उसको बोलते हैं ड्राई सेल। वॉच में या तो खिलौने में, रिमोट कंट्रोल में वगैरह लगाते हैं उसको ड्राई सेल। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड लगा होता है, इलेक्ट्रोड मतलब आपने इसको फोड़ के देखा होगा, इसके अंदर एक ऐसे ब्लैक वाला रॉड होता है। तो ब्लैक वाला रॉड कैसे बना होता है, ध्यान में रखना, ब्लैक मैक्सिमम जो ब्लैक चीज़ें होती है वो कार्बन से ही बनी होती है, ध्यान में रखना। तो ये कैसे बना होता है, कार्बन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू इंटरनल वोल्टेज ऑफ सेल इफ लोड इंक्रीज। मतलब अगर भार बढ़ा दिए, भर नहीं है यहाँ पे, भार होना, भार बढ़ाने पर सेल के सिरे के वोल्टेज में क्या होगा। देखो अभी यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर लगा के हम गिन लिए, समझो यहाँ का वोल्ट मीटर समझो 1.5 वोल्ट है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोड है ना, अभी एक लैंप लगाएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ज़्यादा लगाते जाएंगे। उसके मतलब उसकी औकात नहीं है, उससे भी ज़्यादा लगा देंगे तो ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज कम हो जाएगा, जिसको वोल्टेज ड्रॉप, मतलब वोल्टेज क्या होगा, घट जाएगा उसका, अगर उसकी औकात के ऊपर हम उसके ऊपर लोड लगा देंगे तो।
ठीक है, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा उसका ये टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट इज प्रिवेंटेड। ठीक है, तो ये भी मतलब सेल की बीमारी है बोलेंगे, डिफेक्ट है ये लोकल वाली। ठीक है, लोकल एक्शन करके ये बीमारी है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। इसमें क्या होता है कि अशुद्धि आ जाती है जो प्लेट होती है उसके ऊपर, तो मतलब प्लेट के ऊपर ऐसे ये जो प्लेट होती है इसके ऊपर अशुद्धि चढ़ जाती है उसके अंदर, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे है ना लिखा है, थोड़ा सा तेरी पढ़ लेना है। ये सीरीज में कनेक्ट करके भी नहीं होगा, डिपोलराइजेशन इसका भी नहीं होगा, पैरेलल में लगा के भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे ध्यान दो, क्या है, अमलगमेटिंग, ऑप्शन ध्यान में रखो, अमलगमेटिंग ये प्रोसीजर है कि क्या बोलते हैं, जस्ता प्लेट का अमलगमेटिंग करना। अमल मतलब क्या करना कि जैसे है ना, एक एग्जांपल दे देता हूँ। समझो आपका एक आधा कॉइन है या तो कुछ ऐसी प्लेट है खराब हो गई, समझो जैसे बर्तन धोते हैं ना, क्या करते हैं, साबुन के पानी में डालते हैं और वो उसको धो देते हैं। सेम टू सेम क्या करना है, ये जो ये जो बैटरी की प्लेट है या इसे मतलब इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर अगर ये ऐसे सल्फेट बैठ गया, उसको निकालने के लिए क्या करना है, अमलगमेटिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि इसमें डुबा देते हैं, डुबा मतलब उसको धो देते हैं सीधा सीधा, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं अमलगमेटिंग। तो ध्यान रखना है, ये लोकल एक्शन है, डिफेक्ट है, ये बीमारी है आपके बैटरी की। ये थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लो तो आपको और समझ में आ जाएगा। उसके बाद है व्हाट डज द लेटर जेड। जेड का मतलब क्या होता है, इसके पहले भी हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं, ये क्वेश्चन मतलब ऐसे ही क्वेश्चन देख चुके हैं। जेड मतलब क्या होता है आपका, ईसीई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, आपको ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब ये ईसीई, मैं पहले ही बोला था कि आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ईसीई, कॉपर के लिए। इसके पहले सिल्वर के लिए आया था, शायद वो 1 पॉइंट में था, तो ये कॉपर के लिए 0 पॉइंट में होता है। तो 0 पॉइंट वाले आपके पास 2 ऑप्शन है, तो ये ग्राम में नहीं रहेगा, कोई भी ध्यान में रखो, मिलीग्राम में रहेगा, तो हमारा ऑप्शन ए रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच इज द कॉज ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन लीड एसिड बैटरी। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो बकलिंग होता है, इसके पहले भी हम बकलिंग देख चुके हैं, तो बकलिंग होने के पीछे रीज़न क्या है, मतलब आपकी बैटरी बकलिंग होती है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो रीज़न क्या है, देखो, एक तो पूरी तरह से उसको डिस्चार्ज करना या तो ओवर चार्ज करना। आपको बताऊंगा जैसे मोबाइल, अभी नए वाले नहीं हो रहे, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है, बट पुराने वाले आपको पता है, अगर रात भर आपने उसको अगर अति चार्ज कर दिया हमने, तो बैटरी फूल जाती थी मतलब क्या होता है, उसके अंदर पूरा बकलिंग हो जाता था, मतलब अंदर की प्लेट आड़ी टेढ़ी हो जाती थी, तो आपकी बैटरी फूले जैसी दिखती थी, मतलब खराब हो जाती थी। तो ये काहे की वजह से होता है, एक तो आप ज़्यादा चार्ज करेंगे उसकी वजह से भी हो सकता है, या तो पूरा डिस्चार्ज बार बार ख़त्म करते जाएंगे, उसको बिल्कुल जीने नहीं देंगे, तभी ऐसे होगा, ऐसे सेल ऐसे मर जाएगा फिर आपका बैटरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए 38 का। उसके बाद है 39, विच एपरेटस इज यूज टू चेक द चार्जिंग कंडीशन। देखो, चार्जिंग कंडीशन चेक करने के लिए 2 है, एक है आपके पास हाइड्रोमीटर, ठीक है, बट वो क्या करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिनता है। आपको बोला है कि वोल्टेज गिनना है, वोल्टेज स्पेसिफिक, वो हाइड्रोमीटर से वोल्टेज नहीं गिन सकते, मतलब कंफ्यूजन उसका ध्यान में रखो, क्योंकि हाइड्रोमीटर भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी रहेगा, जिसको बोलते हैं हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, मतलब वोल्ट मीटर की तरह ही होता है, एक मीटर की तरह, वो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव को लगा देंगे, वो आपको वोल्टेज दिखा देंगे, यहाँ पे वोल्टेज बोला है। तो 39 का ऑप्शन है ऑप्शन डी। उसके बाद है 40, विच पार्ट, मतलब 40वां क्वेश्चन है, विच पार्ट इज लॉसिंग इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब जो अभी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस का बैटरी के अंदर, उसमें कौन सा पार्ट लूज होते जाएगा, मतलब कम होते जाएगा, उसका हिस्सा खराब होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि आपका जो एनोड है उसमें वो कम होते जाता है, जितना ज़्यादा हम यूज़ करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो कम होते जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 40। तो इसी 40वें क्वेश्चन पे हमारा ये मॉड्यूल नंबर 7, ये सेल एंड बैटरी हमारा क्या होता है, ख़त्म होता है। उसके बाद का मॉड्यूल देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और जो नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना है। धन्यवाद, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।